मित्रों, योग के बारे में तो दुनिया भर में बहुत चर्चा होती है, लेकिन क्या वास्तव में हम योग को समझ पाए हैं? आखिर योग है क्या? योग की सीमाएं क्या है? योग कहां तक जाता है? योग का परम और पूर्ण लक्ष्य क्या है? योग से क्या मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है? आज इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। योग जब सिद्ध मार्ग से आगे बढ़ता है तो सिद्ध योग कहलाने लगता है। योग और सिद्ध दोनों मिलकर सिद्ध महायोग बनते हैं, और सिद्ध महायोग की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। यहीं से हमें पूर्ण लक्ष्य मिलता है। योग दर्शन योग को कोई प्रक्रिया, अभ्यास या व्यायाम नहीं मानता। योग दर्शन कहता है कि योग सभी चीजों की शुरुआत और अंत है। योग अस्तित्व के मूल में है। ईश्वर ने योग के माध्यम से ही सृष्टि का निर्माण किया, और आखिर में इसी योग के द्वारा वो इस सृष्टि का विलय भी करेगा। मतलब यह है कि सृष्टि का चक्र योग से संचालित होता है। सृष्टि और विनाश तक ही योग सीमित नहीं है, बल्कि परिवर्तन, विकास और पालन की सभी महान प्रक्रियाओं को भी योग ही संचालित करता है। योग ही आत्मसंयम है, योग ही साधना है। योग ही आदि है और योग ही अंत है। योग ईश्वर और प्रकृति का मूलभूत नियम है। ईश्वर रूपी पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही इस सृष्टि का सृजन होता है। तो हम जिस प्रक्रिया की उपज हैं, जिस योग से हमारा प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, सृजन हुआ, जिस योग से हम अस्तित्व में आए, उस योग का हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। पूरा जीवन ही योग पर आधारित है, और हम योग पर आधारित हो जाएं, योग को अपना आधार बना लें, तो जितने भी प्रकार के भटकाव हैं, अटकाव हैं, सीमितताएं हैं, संकोच है, लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, रेखाएं हैं, सब खत्म हो जाती हैं। और इस योग पर आरूढ़ होकर, इस योग पर सवार होकर हम आत्मा से परमात्मा की यात्रा पूरी करते हैं, शक्ति से शिव की यात्रा पूरी करते हैं। हमारे लिए योग का लक्ष्य क्या है? हमारे लिए योग का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। और प्रकृति का लक्ष्य क्या है? अलौकिकता की प्राप्ति। लेकिन अलौकिकता और प्रकृति ठीक उसी तरह से मिलते हैं जैसे आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और आत्मा। ईश्वर और अलौकिकता में भी कोई अंतर नहीं है। तो चाहे हमारा लक्ष्य हो या प्रकृति का लक्ष्य हो, दोनों ही लक्ष्य उस ईश्वरीय अलौकिकता की प्राप्ति है। इसकी यात्रा जन्म जन्मांतर से चलती है, लेकिन यात्रा बोझिल हो जाती है यदि हम योग को नहीं समझते, योग पर आरूढ़ नहीं होते, योग को अंगीकार नहीं होते। धीरे धीरे अटकते भटकते, रुकते रुकाते ये यात्रा चलती रहती है, और हम शायद ही कभी लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और ये चक्र, पुनर्चक्र चलता रहता है, जन्म मरण, आगे बढ़ते ही नहीं। और जब योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और योग सिद्ध मार्ग पर आरूढ़ हो जाता है, तो हमारे जीवन की गति ऊर्ध्वमुखी होकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है। महर्षि अरविंद ने योग को
यौगिक सिद्धांतों को, यौगिक दर्शन को बहुत ही श्रेष्ठतम स्वरूप में हमें समझाया। वास्तव में योग केवल आसन और प्राणायाम का अभ्यास नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार और आत्मा का परमात्मा से मिलन है। योग हमें जीवन के 4 पहलुओं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक, चारों में संतुलन और पूर्णता प्रदान करता है। योग के 4 स्तंभ बताए गए। शुद्धता, योग का पहला स्तंभ है शुद्धता। मन, शरीर और आत्मा की शुद्धता ही योग का आधार है। जब हम अंदर और बाहर से शुद्ध होते हैं, तभी हम आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं, तभी हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। अशुद्धता का आवरण है, तो ऊर्जा कैसे ग्राह्य होगी? इसीलिए जब सिद्ध योग में यात्रा शुरू होती है तो शुद्धता आती है। शुद्धता कैसे आती है? विविध प्रकार के योग, आसन, प्राणायाम, बंध मुद्राओं के जरिए मन, शरीर और आत्मा की शुद्धता का कार्य शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है स्वतंत्रता। योग हमें बंधनों से मुक्ति दिलाता है। अज्ञान, भय, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर ही हम सच्चा आनंद और शांति प्राप्त कर सकते हैं। योग हमें आत्मनियंत्रण और आत्म अनुशासन सिखाता है, जिससे हम जीवन के हर मोड़ पर स्वतंत्र रह सकें। अभी तो हम पग पग पर परतंत्रता का अनुभव करते हैं। परतंत्रता कभी बाहर से थोपी जाती है, कभी अंदर से अध्यारोपित कर दी जाती है। हमारा मन ही परतंत्र है। न जाने कितने जन्मों के परतंत्रता के संस्कार इसमें इनबिल्ट है, न जाने कितनी योनियों के परतंत्रता के संस्कार इसमें रचे बसे हैं। फिर शरीर है, पूर्वजों से न जाने कब से इस शरीर के सुगठन की यात्रा चल रही है। कितने युग हमने देखे इस शरीर के माध्यम से। तो इस शरीर में युग युगांतरों के बंधनों के, परतंत्रताओं के संस्कार मौजूद हैं। और फिर जीवात्मा, जो आत्मा का अंश है, वो जीवात्मा भी सूक्ष्म और कारण शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर ग्रहण करते हुए अनेक योनियों को पार करते हुए यहां तक न जाने कितने प्रकार के परतंत्रताओं के बंधनों से युक्त हो चुकी है। और सब स्वतंत्रता की चाह करते हैं। मन भी स्वतंत्र होना चाहता है, शरीर भी और आत्मा भी। और इसीलिए योग हमें बंधनों से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि वो ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग है, परम स्वतंत्रता का मार्ग है, पूर्णता का मार्ग है। पूर्णता, साक्षात्कार, आत्मा का परमात्मा से मिलन तब तक संभव नहीं जब तक हम परतंत्र हैं। किसी भी प्रकार की परतंत्रता बाधा है। इसलिए सिद्ध योग के मार्ग में दूसरी सीढ़ी आती है स्वतंत्रता की। योग का लक्ष्य केवल मुक्ति नहीं, आनंद की प्राप्ति भी है। तीसरा स्तंभ है आनंद, क्षणिक सुखों से परे। योग हमें स्थायी आनंद का अनुभव कराता है। यह आनंद आत्मा की गहराई से आता है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। अभी तो आनंद का एक क्षण भी मुश्किल है, क्योंकि परतंत्रता की दीवारें हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कारों के बंधन हैं। कैसे आनंद आएगा? लेकिन आत्मा की गहराई से जब योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क जुड़ते हैं, थाह लेते हैं, तो फिर आनंद की प्राप्ति होने लगती है। और चौथा स्तंभ है योग का पूर्णता। योग हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। जब हम जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और समरसता प्राप्त करते हैं, तो हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। योग हमें जीवन का सही अर्थ,
समझने और पूरी क्षमता को विकसित करने में मदद करता है। योग हमें परब्रह्म से मिलने का मार्ग दिखाता है। परब्रह्म क्या है? वो अस्तित्व जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, जो सब कुछ में व्याप्त है और जो सब कुछ से परे है। ज्ञान से परे ज्ञानातीत, शब्दों से परे शब्दातीत, कल्पना से परे कल्पनातीत। योग हमें उस परब्रह्म से मिलने का मार्ग दिखाता है। धीरे धीरे हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं, अज्ञान के अंधकार को हटाते हैं और आखिरकार परब्रह्म की दिव्य चेतना में विलीन हो जाते हैं। योग जीवन का एक सरल गहन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। योग हमें जीवन जीने का सही तरीका दिखाता है, हमें सच्चा आनंद, शांति और पूर्णता प्राप्त करने में मदद रखता है। योग एक यात्रा है। जो लोग इस मार्ग पर चलते हैं उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ और आत्मा का परम लक्ष्य प्राप्त होता है। एक दर्शन यह मानता है कि दुनिया असत्य और दुखदाई है, लेकिन योग दर्शन मानता है कि दुनिया ब्रह्म है, दुनिया ईश्वर है, दुनिया सत्य है, दुनिया आनंद है। हमने दुनिया का असत्य स्वरूप देखा है, लेकिन योग हमें दुनिया का सत्य, ब्रह्म, ईश्वरीय सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप को देखने में हमारी मदद करता है, हमारी अंतर्दृष्टि को, अंतर चक्षु को खोलता है, ईश्वर के साथ हमारे सही संबंध को स्थापित करता है, हमारे अंदर मौजूद ईश्वर की क्षमताओं को, सत्ता को, ऐश्वर्य को उजागर करता है, उद्घाटित करता है। योगारूढ़ होने के कारण हमें अपने अहंकारी अस्तित्व को त्याग करना पड़ेगा। अस्तित्व के साथ पूर्ण एकता में प्रवेश करने के लिए सिद्ध योग एक बहुत आसान मार्ग है, क्योंकि हमारे समर्पण करते ही, हथियार डालते ही, गुरु द्वारा अंगीकार करते ही हमारी यात्रा स्वतः शुरू हो जाती है। दुनिया में पूर्ण सत्य और आनंद संभव है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि ईश्वर के साथ पूर्ण एकता प्राप्त करके इस सत्य और आनंद का अनुभव किया जा सकता है। यह त्याग का मार्ग नहीं है, बल्कि युद्ध में विजय प्राप्त करने का मार्ग है। हमें संघर्षों से भागना नहीं, उनका सामना करना है, विजयी होना है। हम ईश्वर की चेतना का केंद्र और सार हैं, हम उसके आनंद के सह खिलाड़ी हैं। हमें ईश्वर की गति को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका खेल खेलना चाहिए और उसके प्रतीकों को जीना चाहिए। यह आत्म विनाश का मार्ग नहीं है, बल्कि आत्म पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग है। हम त्याग और पलायन की बजाय योग का मार्ग चयनित करें। हम दुनिया से भागने की बजाय उसमें जीने और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। योग हमें सच्चा ज्ञान, पूर्ण आनंद और असीम स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग कहते हैं कि सिद्ध योग वो मार्ग है जिसमें भोग और मोक्ष दोनों मिलेगा। जीवन को हम बहुत अच्छे ढंग से पूर्णता के साथ जिएंगे और जीवन के बाद हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जय श्री गुरुदेव।